हादसे पर दक्षिण पश्चिम दिल्ली के एडीसीपी बोले हैं, धौला कुआं में ट्रैफिक जैम की सूचना मिली थी। गवाहों ने बताया टैक्सी से अस्पताल पहुंचाया गया। एफआईआर के आधार पर जांच की जा रही है। ये एडीसीपी का कहना, अभिमन्यु का कहना है। दुर्घटना और सबूत मिटाने पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो देखिए, गवाहों ने बताया है कि टैक्सी से अस्पताल पहुंचाया। आइए सुनते हैं और क्या कहा। कल रफली अराउंड 2:20 पे हमारे पास 3 पीसीआर कॉल आती हैं रिगार्डिंग द ट्रैफिक जाम नियर द धौला कुआं एरिया। उस पर जो हमारा थाने का और जो हमारी चौकी है उसका स्टाफ विजिट करता है इमीडिएटली टू क्लियर द ट्रैफिक। बट वहाँ जाके उनको ये इन्फॉर्मेशन होती है कि एक BMW गाड़ी और एक बाइक के बीच में एक्सीडेंट हुआ है। और आसपास पूछने के बाद उन्हें ये पता चलता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो इस केस के अंदर मेन सस्पेक्ट हैं, जो ड्राइवर हैं और जो उनके हस्बैंड हैं BMW गाड़ी के, उन्होंने टैक्सी में बिठा के उनको ऑलरेडी किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट करा दिया। मीनवाइल हमारा स्टाफ नियर बाय CCTV फुटेज को देखता है जानने के लिए कि क्या इंसिडेंट हुआ था, कैसे हुआ था। हमारी क्राइम टीम और जो FSL की टीम है वो भी विजिट करती है डिस्ट्रिक्ट की और फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द साइट एंड मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन। उसके बाद रफली अराउंड 4:20 PM हमारे पास एक कॉल आती है GTV नगर के हॉस्पिटल से कि यहाँ पे दिल्ली कैंट के एक एक्सीडेंट के विक्टिम हैं और जो एक्यूज्ड हैं दोनों के दोनों यहाँ पे एडमिट हैं इस हॉस्पिटल के अंदर। तो एक हमारी टीम वहाँ पे इमीडिएटली रश करती है उनको असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए। इस पूरे इंसिडेंट के अंदर हमारी FIR ऑलरेडी रजिस्टर हो गई है। CCTV फुटेज जो इस इंसिडेंट की थी वो ऑलरेडी प्रिजर्व कर ली गई है। तो एडिशनल DCP का कहना है कि दुर्घटना और सबूतों को मिटाने पर FIR दर्ज की गई। और इसी बीच आपको बता दें कि हादसे के बाद नवजोत को करीब 19 किलोमीटर दूर भर्ती कराया गया। हॉस्पिटल के अंदर परिजनों और स्टाफ के बीच बहस की तस्वीरें भी सामने आई, जो आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से आपस में बहस भी हुई है। हालत गंभीर थी, लेकिन उसके बावजूद भी इतना दूर अस्पताल में लेकर गए। सुनिए। ये सर सामने पेशेंट का रिकॉर्ड बना रहा है हमारे की गगनप्रीत मक्कर का BP इतना है, टेम्परेचर इतना। हॉस्पिटल में लाइसेंस कैंसिल करवाना है। ये रहा, आंखों के सामने बना रहा सर हमारी। हाँ कहाँ है भाई, दिखा। तो आपसे जब 4 घंटे तक आपने बताया नहीं, मैं खड़े पूछ रहे ना, पुलिस भी खड़ी है 3 घंटे 4 घंटे। अभी आप अरे अभी कैसे, आ जाओ चलो तो बोल गलत कर रहा है, बोल। कितने पैसे की लाए हैं बता, कितने पैसे की लाए? आओ भाई आप आगे निकलिए, बताइए कहाँ है। चलो लेके चलो। कौन सा ICU तुम्हारा? सर सामने पेशेंट का रिकॉर्ड बना रहा है हमारे की गगनप्रीत मक्कर का BP इतना है, टेम्परेचर इतना। हॉस्पिटल में लाइसेंस कैंसिल करवाना है। ये रहा, आंखों के सामने बना रहा सर हमारी। हाँ कहाँ है भाई, दिखा। तो आपसे जब 4 घंटे तक आपने बताया नहीं, मैं खड़े पूछ रहे ना, पुलिस भी खड़ी है 3 घंटे 4 घंटे। अभी आप अरे अभी कैसे, आ जाओ चलो तो बोल गलत कर रहा है, बोल। कितने पैसे की लाए हैं बता, कितने पैसे? और दिल्ली की सड़कों पर एक ऐसा हादसा जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वित्त मंत्रालय के सीनियर अधिकारी नवजोत सिंह की एक BMW कार से टक्कर हुई और उनकी मौत हो गई। दिल्ली में तेज रफ्तार BMW का कहर। BMW की टक्कर, डिप्टी सेक्रेटरी की मौत। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर तेज रफ्तार के कहर से दहल उठी है। दिल्ली की सड़कों पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक तेज रफ्तार BMW कार ने बाइक को उड़ा दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। हादसा इतना बड़ा था कि कुछ ही मिनटों में ट्रैफिक पुलिस को 3 PCR कॉल्स मिली। मृतक कोई आम शख्स नहीं बल्कि वित्त मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत अधिकारी नवजोत सिंह थे।
BMW कार ने जब बाइक को टक्कर मारी, टक्कर मारने के बाद BMW कार राइट की तरफ मुड़ती है और इस मेट्रो के पिलर पर जाकर टकराती है। इसके सबूत आपको नजर आ जाएंगे, तमाम जो स्क्रैचेस, गाड़ी के पेंट, वो आपको यहाँ पर इस पिलर पे नजर आ जाएगा। और आप ये पूरा एक तरीके से डिवाइडर देखेंगे, दोनों ही सड़क का, इस डिवाइडर पर आपको टूटे हुए कांच नजर आ जाएंगे। ये देखिए BMW कार का जो कांच है वो आपको इस डिवाइडर पर पड़ा हुआ नजर आ जाएगा। हादसे में उनकी पत्नी भी गंभीर रूप से घायल है। चश्मदीदों के मुताबिक BMW कार एक महिला चला रही थी जिसने पीछे से बाइक को टक्कर मारी। तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि BMW की रफ्तार इतनी तेज थी कि कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह खत्म हो गया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हादसे के बाद घायल अधिकारी को पास के अस्पताल में क्यों नहीं ले जाया गया, जहां पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। Accident happened in Dholakua and they were taken to a hospital in GTB Nagar, in Mukherjee Nagar, called New Life, which is 20 kilometers away. That is about an hour of drive and they were not even taken in an ambulance. अफसर के बेटे ने सवाल खड़ा किया कि हादसे के बाद उनके मां बाप को पास के अस्पताल ले जाने के बजाय GTB नगर स्थित न्यू लाइफ अस्पताल क्यों ले जाया गया। BMW चला रही महिला और उसके पति भी इस हादसे में घायल हैं। दोनों गुरुग्राम के रहने वाले बताए जा रहे हैं, मगर उनके बयान अभी दर्ज नहीं हुए हैं। पुलिस ने मौके से BMW और बाइक को जब्त कर लिया है। FSL ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन इस बीच परिवार के सवाल और भी गंभीर हो गए हैं। क्या ये आम एक्सीडेंट था या किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा? पुलिस की जांच किस करवट लेती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जब एक बड़े अधिकारी की सड़क पर जान जाती है और इतने सवाल खड़े होते हैं तो शक और गहराता है। हादसे के पीछे लापरवाही है या फिर कोई सोची समझी प्लानिंग? क्या समय पर सही इलाज मिलता तो नवजोत की जान बच सकती थी? BMW चलाने वाली महिला और उसका पति आखिर क्या छुपा रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सवाल लगातार यही पूछा जा रहा है कि आखिर नजदीकी अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया, 19 किलोमीटर दूर अस्पताल क्यों ले जाया गया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। जिस गाड़ी में नवजोत को अस्पताल ले जाया गया था उसके ड्राइवर गुलफाम का दावा सामने आया है। नवजोत को 19 किलोमीटर दूर ले जाया गया, सामान रखने वाली जगह पर बैठाया गया था। एक महिला ने मेरे फोन से बात की थी, ये गुलफाम ने बताया। फोन पर किसी को तैयार रहने के लिए भी कहा गया था। महिला ने ही कहा था कि आजादपुर की तरफ चलो। तो देखिए ये बड़ी जानकारियां आप सामने आ रही हैं और सुनिए क्या कहते हैं। किया है तो मैं इस करके मैंने हेल्पिंग के थ्रू उनको दोनों को अपनी गाड़ी में बैठाया और मैं हॉस्पिटल की तरफ रवाना हुआ। गाड़ी में कितने लोग थे आपके? 2 वो थे जिनके लगे थे और एक लेडीज़ थी जो आगे बैठी थी। अच्छा जी। तो फिर आपको क्या कहा गया कि कौन से हॉस्पिटल जाना है? ये न्यू लाइफ करके हॉस्पिटल बता रहे थे और वो बता रहे थे कि आज़ादपुर की साइड जाना है। जो आपके साथ बैठी थी लेडी? जी जी। अच्छा, तो फिर आप हॉस्पिटल पहुंच गए? जी। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद जी सर मेरे को नहीं पता, मैं अपने जो है फिर आधे घंटे बाद वहाँ से घर चला आया। घर चला गया? जी। अच्छा ये बताइए, जब जो दोनों जो घायल हुए थे जी जी तो कितनी स्थिति ख़राब थी उनकी और कितनी चोटें आई थी, आपने क्या देखा? कंडीशन तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी दोनों की, पर जो भी है अब हमें तो उनको हॉस्पिटल पहुंचाना था सर। हॉस्पिटल पहुंचाना? जी। तो आपको लगा नहीं कि इतनी ज़्यादा चोट लगी है तो आसपास के हॉस्पिटल पहुंचाया जाए? तो आपको बोला गया था कि आज़ादपुर की तरफ जाना है लेडी द्वारा? जी जी सर। क्या बोला था उन्होंने? ये बोला था कि आज़ादपुर की तरफ चलो। हालांकि ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 20 से 25 मिनट में हम वहाँ पहुँच गए थे। संडे था, रोड खाली थे सर। गलती उनकी भी नहीं है क्योंकि जहाँ उनको पता है कि मेरा पेशेंट यहाँ सही हो जाएगा, डॉक्टर्स ऑलरेडी रेडी खड़े थे वहाँ पर, तो इस करके उन्होंने वहाँ का ले गए। अच्छा, वहाँ ले गए? जी। तो रास्ते में आप लेकर जा रहे थे जो जिनके घर आप आए हैं? जी जी। ये नवजोत जी हैं, तो इनकी स्थिति कैसी थी? ज़्यादा ख़राब थी? जी बहुत। बातचीत कर रहे थे? नहीं, अनकॉन्शियस थे बिल्कुल ही? बहुत ही ज़्यादा, मतलब बातचीत तो कर ही नहीं रहे थे, बहुत ज़्यादा डैमेज थे।